नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको आज से पहले आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी बात किसी के मन में आई ही नहीं कि वो किसी को बताए। लेकिन मैं जानता हूँ इस बात को बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए ये वीडियो बनाकर मैं आपके सामने आया हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे यहाँ पर मेरे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि सोनू भाई कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ पर सब अच्छा हो और बहुत एंटरटेनमेंट हो। ये सब बातें पूछते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाकर आया हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। तो जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है कि धंधे वाले के साथ सोने से क्या होता है, तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो काफी शॉकिंग है। नॉर्मली इसको कोई समझ नहीं पाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई इंसान कभी ऐसा कुछ करने की सोचता है, यानी किसी ऐसी टाइप की औरत या लड़की के पास जाने की सोचता है, तो वो अपने होश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता है। ये सोच आती है जब हम कोई नशा कर लेते हैं, शराब पीने के बाद, गांजा पीने के बाद, भांग खाने के बाद, या किसी इस टाइप के जो ड्रग्स है, नशे की चीजें हैं, इनको लेने के बाद ही इंसान के मन में किसी ऐसी औरत के पास जाने का मन करता है और उसको ये सब बहुत अच्छा लगने लगता है। आप कभी भी गौर करिएगा, अगर आप होश में हैं तो आपके मन में ऐसी कोई बात नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो तुरंत आप उसको इग्नोर कर दोगे। लेकिन अगर आप शराब पी लेते हो या कोई ऐसा नशा कर लेते हो, तब बार बार आपके मन में यही बात आएगी कि यार कोई लड़की मिल जाए, कोई औरत मिल जाए इस टाइप की, जो भी पैसा होगा मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे चाहिए। तो सबसे मेन बात तो यही है कि नशा करने के बाद ही हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं या ऐसी औरतों के पास जाने के बारे में हम सोचते हैं। और ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि नशा एक ऐसी चीज है जो हमेशा इंसान से गलत काम करवाती है। नशा अगर आपने कर लिया तो आपको कोई ना कोई गलत काम करना एकदम 100% श्योर हो जाता है। आप करोगे ना चाहते हुए भी, आपको नशा गलत काम करने के लिए जो है प्रेरित करने लगता है, उसकी तरफ आपको खींचने लगता है। नशे का सबसे बड़ा फॉल्ट यही होता है। तो नॉर्मली आदमी जब भी किसी ऐसी औरत के पास जाता है तो वो नशे में जाता है। सबसे पहली बात तो यही है कि वो नशे में जाता है, और नशे में होने की वजह से वो ये बिल्कुल नहीं सोचता है, वो बिल्कुल नहीं समझता है कि जो वो करने जा रहा है उसके बाद क्या होगा। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप किसी ऐसी औरत के पास सोने चले जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि उस टाइम पे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, आप वो सारा कुछ कर लोगे। लेकिन जब अगले दिन, नेक्स्ट डे, आपको होश आएगा, आपका नशा उतर जाएगा, तब आपके मन में एक बहुत बड़ी ग्लानि जो है आपको समझ में आने लगेगी। आपको गिल्टी फील होने लगेगा कि आपने लास्ट नाइट को क्या किया था। और इस बात की गिल्टी आपको इतनी ज्यादा होगी कि आप अपने घर में किसी से उस दिन ठीक से बात भी नहीं करेंगे, ठीक से आप किसी से नजर भी नहीं मिलाएंगे, चाहे वो आपके माता हो, पिता हो, आपकी पत्नी हो या आपके बच्चे हो। तो उनसे आप एकदम नजर ही मिलाने की आपकी हिम्मत नहीं होगी, और आपको अंदर से जो है बहुत खराब लगेगा कि यार कल बहुत ज्यादा मैंने पी लिया था और मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये जो अफसोस है, ये जो ग्लानि है, ये आपके साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाता है। जब तक आप इस धरती पे रहते हो, जिंदा रहते हो, तब तब आपको इस बात की ग्लानि होती है। सबसे पहली बात तो यही है कि आदमी ये काम करने के बाद उसके अंदर एक ग्लानि की भावना हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए बैठ जाती है। और अब सबसे मेन बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप ऐसा करते हो तो उसके बाद अगर आपकी पत्नी है तो उससे आपके रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। आपकी जो भावना है, जो फीलिंग्स होती है एक पत्नी के लिए, एक वाइफ के लिए, वो भावना मरने लगती है। और जो रियल खुशी होती है, जो कि एक पत्नी के साथ होना चाहिए, वो खुशी आपकी कम होने लगती है। और जब भी आप अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ वैसा कुछ करते हैं, तब आपको वो सीन याद आ जाता है जो आपने वो सब किया था, जिन जिन औरतों के साथ आप सो चुके थे, उस टाइप वाली वो सारी बातें आपको याद आने लगती हैं। और फिर आपकी वाइफ से आपका मन हटने लगता है, आपके अंदर ग्लानि आने लगती है कि इसको तो पता नहीं है मैं कितनी औरतों के साथ सो चुका हूँ। और यही बात आपके मन में एकदम घर कर जाती है, और धीरे धीरे आपकी पत्नी से आपका रिश्ता बिगड़ने लगता है। और ये हमेशा के लिए होता है। अगर आप एक बार भी किसी ऐसी औरत के पास चले जाते हैं, उसके साथ सो जाते हैं, तो इस बात का अफसोस आपको लाइफ टाइम, जिंदगी भर रहता है। और अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता के सामने आप हमेशा ग्लानि महसूस करेंगे, आपके रिश्ते बिगड़ने लगेंगे और आपका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो सब मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर के जो आपके लोग, जो अपने लोग हैं,
जो अपने माता पिता हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं, उनसे आपके रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। आप किसी से कुछ बोल भी नहीं पाओगे, आप कह भी नहीं पाओगे, लेकिन अंदर ही अंदर आप घुटने लगोगे और आपके ये सारे रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। और जब ऐसा होने लगेगा तो आपकी पत्नी ये बात समझ जाएगी कि आप बाहर किसी ऐसी टाइप की औरतों से मिलते हो, जाते हो, और जिसकी वजह से वो भी आपको जो है उतना इम्पोर्टेंस नहीं देगी जितना कि पहले दिया करती थी। और अब तीसरी और सबसे लास्ट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है, उसको सुनकर आप बहुत हैरान हो जाओगे। जब आप ऐसा कभी अपने लाइफ में कर देते हो, किसी ऐसी औरत के साथ आप सो जाते हो, तो उसके बाद इन फ्यूचर उस काम को करने के बाद उसके 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप कई सारे टेस्ट कराते हो, कई सारे जो है ट्रीटमेंट करवाते हो, लेकिन आपकी तबीयत में सुधार नहीं होता है, तो आपके अंदर बहुत अजीब टाइप की बातें आने लगती हैं। आपको अपना वो किया हुआ काम याद आने लगता है और आपको लगता है कि यार कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया, मैं उस औरत के साथ गया था, सोया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ऐसा कुछ हो गया। और ऐसा आपको लगेगा, आप इससे घुटोगे कि यार मैं उस बाजारू औरत के साथ सोया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई बीमारी लग गई, कुछ ऐसी चीजें हो गई। मैं यहाँ पर उस बीमारी का नाम नहीं लूंगा, उसको आप अच्छे से जानते हो। तो आपके अंदर बार बार ये बात आएगी कि यार कहीं मुझे वो तो नहीं हो गया, और आप डर के मारे उसका टेस्ट भी आप नहीं करवाओगे और अंदर ही अंदर आप घुटोगे। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आपकी तबीयत ये सोच सोच कर और बिगड़ने लगेगी। हालांकि ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ ना हुआ हो, वैसी कोई बीमारी ना हुई हो, लेकिन आपके अंदर बार बार इस बात का जो है शक आएगा कि कहीं कुछ वैसा तो नहीं हो गया, कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं लग गई। ये बात बार बार आपको सताने लगेगी और धीरे धीरे आपकी तबीयत और बिगड़ने लगेगी। तो जब भी आपकी तबीयत खराब होगी, नॉर्मली अगर वो तबीयत आपकी दवा वगैरह करने पर 4-5 दिन में ठीक हो जानी चाहिए, वो 4-5 दिन में ठीक नहीं होगी। आपकी सोच की वजह से वो प्रॉब्लम आपको 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी लग सकता है कि ठीक हो। तो सबसे मेन बात यही है कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसकी ग्लानि लाइफ टाइम के लिए आपकी लाइफ से जुड़ जाती है। आपकी पत्नी से, आपकी फैमिली से आपका रिश्ता बिगड़ जाता है। और जब कभी आपकी तबीयत खराब होती है तो आप बहुत उल जरूर बातें सोचने लगते हो और आपको ऐसा लगने लगता है कि कहीं उसकी वजह से मेरे साथ कुछ बड़ा तो नहीं हो गया। और ये डर आपको अंदर ही अंदर खाया जाएगा और आप किसी से कुछ नहीं कह पाओगे, कुछ नहीं बोल पाओगे, बस आप अंदर ही अंदर घूमते चले जाओ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मैं आप हमसे फिर मिलूंगा एक ऐसी बहुत माइंड ब्लोइंग और काम के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।